आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की चार खबरों में पहली खबर है, क्या पाकिस्तान में ट्विटर या एक्स बैन है? अगर बैन है तो कौन से कानून के तहत बैन है? दूसरी खबर है कि बैंकों का पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तीसरी खबर है, ये जो वाईफाई है उसके क्या मसले हो रहे हैं, पीटीए का अपना सर्वे क्या कहता है? और चौथी खबर है, यूएन की प्लास्टिक बैन ट्रीटी का क्या स्टेटस बनने जा रहा है? क्या वाकई में ये ट्रीटी साइन हो जाएगी? तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर, ये अब हम आपको दिखा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अभी भी ट्विटर के ऊपर एक्टिव हैं और जो भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसकी मैसेजेस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जा रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि वो प्राइम मिनिस्टर से ये मैसेजेस इश्यूज हो रहे हैं, बल्कि ऑफिशियल मीडिया पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो भी इसको अपने ट्विटर के अंदर उसको कोट कर रहा होता है। सो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है कि ये है क्या, प्रॉब्लम क्या है, क्या ये बैन है या नहीं बैन? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करनी है एंड ही इज जस्टिफाइड, क्योंकि वहीं पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो रही है। और एलान मुस्क जो है वो तो अब जो है वो जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उसमें काफ़ी की रोल होगा। एनी ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन, सो उनके अब पहले तो वो मनी मसल्स थे, अब तो उनके पास पॉलिटिकल मसल्स भी आ जाएंगे। तो वो कितने देर तक ये हुकूमत पाकिस्तान इस बैन को सस्टेन कर सकती है, ये भी है। अच्छा, जो हमें कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं मिला कि कौन से कैसे या कौन सा लेटर है या कौन सा नोटिफिकेशन है जिसमें इसको बैन किया गया, लेकिन डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर जो हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ पोजीशन ली है, जिसमें पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने या मिनिस्ट्री ऑफ या वजारत दाखिला मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ली है, उससे पता चलता है कि ये जो साइबर क्राइम प्रिवेंशन एक्ट है 2016, उसके तहत 2021 के अंदर रूल्स बनाए गए थे। सोशल मीडिया ब्लॉक करने के कुछ रूल्स बनाए गए थे, जिसमें उसके अंदर प्रोसीजर्स थे, ओवरसाइट्स थे और ये रूल्स थे। उस रूल के अंदर जो सेक्शन 5 है उसका या उसको रूल 5 कह लें, उसके अंदर जो है सब रूल 7 और उसकी क्लास 2, ये तीनों को मिला के पढ़ें तो ये है। उसमें जो पोजीशन है वो ये है कि ये कोई फरवरी के इस साल फरवरी के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो फेडरल गवर्नमेंट की है उन्होंने अप्रोच किया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से पीटीए को लेटर आया और पीटीए ने इनको एक्टिवेट करते हुए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और डेफिनेटली ये ट्विटर है उसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, जो इसमें प्रोसीजर है वो ऐसा है कि इन्होंने पहले उनको अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं या ये जो ऑफेंसिव पोस्ट है जो पाकिस्तानी लॉ के साथ कंप्लाई नहीं करती, इसको रिमूव किया जाए, और उन्होंने रिमूव नहीं किया तो उसके अंडर उन्होंने इसको वो ब्लॉक किया है। सो अभी भी इसमें कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है कि हुकूमती इदारे तो ये चीज़ें कर रही हैं। सो लॉ तो हर एक के लिए एक ही होना चाहिए, तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द लॉ और वो लेटर किधर है या वो नोटिफिकेशन किधर है वो तो नहीं नज़र आया। लेकिन ऑफ कोर्स जब कोर्ट में ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं तो उसकी भी वैलिडिटी होती है। दूसरा, हम एक सर्वे की तरफ जा रहे हैं जो पीडब्ल्यूसी ने पाकिस्तान में की, और सर्वे जो क्रिटिकल है 75 या 75 लोग जो बैंक के टॉप ब्रास है, जिसमें इसके कंप्लायंस ऑफिसर है और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनसे पूछा है कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। तो वो 90% यानी 75 के अंदर से आप कह लें कि 70 के करीब जो आसपास लोग हैं उन्होंने जो ये कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो साइबर क्राइम है दैट्स द बिगेस्ट वन, जिसमें फ्रॉड आ जाता है, जिसमें आपकी दहशतगर्दी की माली मावनत की चीज़ें आ जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग आ जाती है, टैक्स चोरी आ जाती है। सो ये डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किया। 60% ने कुछ ने किया, कुछ 70% इन हेड के अंदर किया, लेकिन सबसे जो ज़्यादा किया गया वो साइबर सिक्योरिटी के लिए किया गया। और उन्होंने कहा कि इसकी मेन वजह यह है कि बैंकों की इन्वेस्टमेंट कुछ कम है। सो अब वो जो नई इन्वेस्टमेंट होगी वो डाटा मैनेजमेंट की तरफ होगी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वगैरह की
तरफ लाया जाएगा। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे अब जो है बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो हम ऑलरेडी कंज्यूमर्स को बता चुके हैं कि ये जितनी भी आपकी इस टाइम प्राइवेसी है वो आपके फाइनेंशियल डाटा की है, तो अपने पासवर्ड्स, अपने एनआईसी नंबर्स, बी केयरफुल अबाउट दैट वन। और गवर्नमेंट भी आपकी अवेयरनेस के लिए काफ़ी सारी कंपेन चला रही है। तीसरा इशू है कि काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि जनाब हमारा जो इंटरनेट है वो नहीं चल रहा। तो ये फिक्स ब्रॉडबैंड की जो कैटेगरी है, ये पीरियाडिक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है सर्वे करती है, और इस दफ़ा इन्होंने जो सर्वे किया है वो कोई 22 शहरों में किया है, जिसमें 26 जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनकी परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया गया। और ये फिक्स ब्रॉडबैंड सर्वे बेसिकली अगेंस्ट किया गया है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये पूरा ये हम आपको दिखा रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर ये सर्वे पड़ा है, और उसके अंदर इन्होंने जब सर्वे किया और इनके तमाम की परफॉर्मेंस चेक की, और ये काफ़ी बड़ा सर्वे लग रहा है, उसके अंदर डेफिनेटली ये चीज़ निकल के आई है कि जो पीक टाइम्स होते हैं, जब काम का ज़्यादा टाइम होता है, उस टाइम जो ब्रॉडबैंड की परफॉर्मेंस है वो नीचे जाती है। और इसके ऊपर इन्होंने इनको रिकमेंडेशंस भी दी है और इनको वार्निंग लेटर्स भी इशू किया कि इसको इम्प्रूव करें। सो लेट्स सी, ये सर्वे जो है जून इस साल हुआ था, पीरियोडिक है। सो अभी अगला जब सर्वे आएगा वो भी हम देखेंगे कि क्या इसकी सिचुएशन होगी। सो ये साथ साथ मेरी स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल डाउन हो रही हैं चीज़ें। सो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी और क्या क्या उनकी ये फाइंडिंग्स यहाँ पे नज़र आई हैं। तो चौथी खबर की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, इन्होंने कोई 1-2 साल से यहाँ पे पूरी कैंपेन चल रही है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने की बात हो रही है। लेकिन उसमें कभी सक्सेस होती है और कुछ दरमियानी ही चीज़ें हैं। बड़ी बड़ी जगहों पे तो आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हुई है। इसी तरीके से काफ़ी सारी जगहों पे अगर आपको कुछ शॉपिंग बैग चाहिए होता है तो उसके अगेंस्ट आपसे वो पेमेंट लेनी शुरू करती हैं। सो बेसिकली इसका मेन मकसद ये है कि लोग ट्रेडिशनल वापस जाएं और अपने बैग वगैरह खुद साथ लेके आएं और थैले वगैरह भी साथ लेके आएं, और उसी के अंदर शॉपिंग करके शॉपिंग जो भी करें वो अपनी चीज़ें साथ लेके जाएं। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ये तो होगी कि कंज्यूमर्स के अंदर डिमांड को कम किया जाए, और इसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने ये भी कंपोनेंट डाला हुआ है कि जो कंपनीज जो बड़ी बड़ी पैकेजिंग वगैरह करती हैं, वो बेसिकली अपने रिसाइकलिंग के प्लान्स भी आके गवर्नमेंट के साथ शेयर करें, और वो उसको ऑब्जर्व करेंगे कि रिसाइकलिंग हो रही है या नहीं हो रही, और ये वाकई में प्लास्टिक कलेक्ट होके तो वापस जा रहा है। इसमें ना सिर्फ ये कि ये वाली जो शॉपिंग बैग्स वगैरह इन्वॉल्व है, बल्कि इसमें पानी जो पिया जाता है और वो बोतलों के अंदर पिया जाता है वो भी काफ़ी सारी तादाद में इसके अंदर इन्वॉल्व है। सो अब जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी की बात हो रही है, और ये साउथ कोरिया के अंदर ये डिस्कशन यूएन के फोरम के अंदर ये चल रही है, जिसके अंदर जो मेन अपोजिशन है वो चाइना और इस सऊदी अरेबिया की तरफ से आ रहे हैं, जो बेसिकली ये जो प्लास्टिक बनाने में पेट्रोकेमिकल यूज़ होता है। सो इनकी काफ़ी ह्यूज इंडस्ट्री है। सो इसी तरीके से वहाँ पे ये भी डिबेट हो रही है कि केमिकल्स ऑफ कंसर्न जो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं उसको भी बैन किया जाए या उसको रिप्लेस किया जाए। सो सप्लाई साइड और डिमांड साइड के ऊपर दोनों काम होना शुरू हो गया है। सो कंज्यूमर्स के लिए एक लाउड मैसेज है कि वो देखते रहें और कोशिश करें कि अपने हैबिट्स को चेंज करें, और एटलीस्ट इन चीज़ों की प्लास्टिक की डिमांड को कम करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एनवायरमेंटल डिज़ास्टर है, और एनवायरनमेंट को ये फैशनेबल लफ्ज़ नहीं रहा। आपके घरों के अंदर ये एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स जो हैं और पोल्यूशन जो है आपके घरों के अंदर घुस चुकी है, और आपके बच्चों को भी इफ़ेक्ट कर रही है, आपको इफ़ेक्ट कर रही है, आपकी सेहत को इफ़ेक्ट कर रही है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि लाहौर में क्या हो रहा है और बाकी शहरों के अंदर स्मॉग की क्या सूरत हाल है, इवन कैपिटल इस्लामाबाद में क्या चीज़ हो रही है। सो आज अगर कुछ शहर बचे हुए हैं तो कल वो दूर नहीं है अगर वो अपनी हरकत को बेहतर नहीं करते। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।